Hello everyone. First time I'm making a strategy video of CA Inter Jan attempt. As of now हमारे पास अभी देखा जाए 90 डेज़ हैं हाथ में. सो मैं एक वीडियो सोचा बना देती हूँ. एंड आई एम न्यू टू दिस चैनल ऑल्सो. आई एम नॉट न्यू ऑन यूट्यूब बट फॉर CA जर्नी के लिए मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे कोई वीडियोस अपलोड कर रही हूँ. इफ़ यू लाइक इट, अगर आपको पसंद आए तो आप रिकमेंड कर सकते हैं कि मैं आगे की वीडियो सजेस्ट करूँ आप सभी को. सो फर्स्ट टाइम मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस. तो हमारे पास 90 डेज़ अब तक हाथ में है. हम उस 90 डेज़ को 45 डेज़ डिवाइड कर लेते हैं. 45 डेज़ जो आखिरी के वो पहले हम देख लेंगे. जो 45 डेज़ है उसमें से हम जो लास्ट के हमारा एग्ज़ाम शुरू हो रहा है 11th ऑफ जैन. सी इंटर के एग्ज़ाम्स चालू हो रहे हैं 11th ऑफ जैन को. ओके. सो अगर हम वहाँ से देखिए तो हमारे हाथ में अब तक 90 डेज़ है. तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ. अगर आपके कोई भी प्लान्स हो प्लीज़ स्टिक टू दैट प्लान. इफ़ अगर नहीं है सो आई एम रिकमेंड दिस. सो और जो फर्स्ट के 45 डेज़ है जो अभी से शुरू हो चुके हैं ऑलमोस्ट या हो जाएंगे, पहले आप क्लासेस कंप्लीट कीजिए. अगर आपका क्लासेस कंप्लीट हो चुका है, जैसे मोस्टली अभी अक्टूबर नवंबर का मिड है, तो अगर मिड है जो अपना उसमें अगर आपके क्लासेस हो गए तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए. लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए. और जितने भी आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो गए सेल्फ स्टडी करना चालू कीजिए. इफ़ क्लासेस नहीं हुए तो प्लीज़ पहले आप अपने क्लासेस कंप्लीट कीजिए, जिसके लिए आपको सेल्फ स्टडी भी चाहिए. अगर आपके क्लासेस अब तक कंप्लीट नहीं है तो एक टारगेट बनाइए कि नवंबर तक, एटलीस्ट नवंबर एंड तक आपका क्लासेस जो भी पेंडिंग है वो ख़त्म हो जाने चाहिए और आपको रिवीजन के लिए स्टार्ट कर देना चाहिए. अगर आपके कोई भी ग्रुप के क्लासेस अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो अभी से आप उस ग्रुप की रिवीजन चालू कीजिए. हर एक सब्जेक्ट लीजिए, साइड बाय साइड क्लासेस कंप्लीट कीजिए. बैकलॉग्स बचे तो वो कंप्लीट कीजिए. क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए. अगर आपके क्लासेस कंप्लीट हो गए हैं तो ही आप कोई भी सब्जेक्ट अगर आप नया पढ़ने जा रहे हो तो नया पढ़ते पढ़ते नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाइए, लेकिन वो नया पढ़ा हुआ आपको रिवीजन करना है साइड बाय साइड. अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है. अगर आप एक ग्रुप के लिए भी जा सकते हो तो जाइए. अगर आपको लगता है नहीं बाबा, अगर हमारा एक ग्रुप होने आया है दूसरे ग्रुप पे है तो दोनों ग्रुप के लिए चाहिए. एग्ज़ाम फॉर्म्स आ चुके हैं, आप वेबसाइट पे चेक कर लीजिए. लेकिन अगर आप खुद को चैलेंज नहीं करेंगे तब तक आप नहीं. चैलेंज कीजिए, खुद को चैलेंज कीजिए. सीधा बोलिए यार, तू नहीं तो कौन बे. सीधा आप अगर रिकमेंड कर रहे हैं हम जैसे मैं या कोई भी आपको रिकमेंड कर रहा है उसको आप मत देखिए. अगर आपका खुद का कुछ रोड मैप है तो मत देखिए. ये मेरे मन में ऐसे ही आया कि अगर अब ये ऐसा टाइम है जो 90 डेज़ ऑलमोस्ट अप्रॉक्स पकड़ सकते हैं हम. इसका बफर भी अगर आप ऐड करते तो भी अच्छा खासा स्लॉट आपके पास रेडी होता है. तो आप अपने आप को चैलेंज कीजिए. खुद को चैलेंज करने से ही आप उस तक निकल सकते हो. और टारगेट यही रखिए. आप जितना टारगेट ये रखेंगे कि आपको एग्जामिशन तक ही रखिए. बिकॉज कोई ऐसा, मेरे जितने पास्ट एक्सपीरियंस है उससे मैं यही कहूँगी, आप एग्जामिशन के लिए ही आगे जाइए. एग्जामिशन अगर आपका नहीं, आप एग्जामिशन तक नहीं सोच रहे हो तो आप सिर्फ अपने आप को खुद प्लान कर रहे हो कि आप अभी से ही फेल हो. आप एग्जामिशन तक का सोचिए तो ही आप 40 to 50 क्रॉस कर सकते हो. अगर आप एग्जामिशन तक की तैयारी नहीं करते हो तो आप खुद अभी से फेल होने की तैयारी कर रहे हो. ये मैंने किसी ने ये मुझे एक अच्छी सलाह दी थी. जितना रिवीजन आप कर सकते हो प्लीज़ उतना रिवीजन कीजिए. और रिवीजन के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मार्क कीजिए. जो लास्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मार्क कीजिए. उसको टिक करके रखिए, फोल्ड करके रखिए पेजेस को, ताकि आप उस चीज़ों को, ये तो मैं आपको जो भी वीडियोस आएंगे मैं उसमें आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी. अभी के लिए अगर आपके बैकलॉग्स बच्चे हैं तो प्लीज़ उसको कंप्लीट करिए. बैकलॉग्स अगर नहीं बच्चे हैं, आपके टाइम टू टाइम क्लासेस कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट उठाइए. एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठा के उसका रिवीजन करना शुरू कीजिए. क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के. एंड खुद को उस माहौल में, उस एनवायरनमेंट में डाल के देखिए कि मैं मॉक टेस्ट, RTP, MTP खुद से अटेम्प्ट कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही. ऐसा आप खुद को चैलेंज कीजिए. और यस, रिवीजन जैन अटेम्प्ट के लिए रिवीजन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. बहुत सारे रिवीजन कीजिए और एग्जामिशन तक का ही ट्राई कीजिए. AR बोलते हैं ना कि अगर आप रैंक के लिए ट्राई करोगे तो ही आप एक ऐसे पोजीशन पे जाके एंड करते हैं कि वो जो स्कोर है उससे आप सेटिस्फाई रहते हो. तो आप रैंक की तैयारी कीजिए. अगर आपको लग रहा है कोई सब्जेक्ट वीक है उसको पकड़िए. जितना हो सकता है, जितना मुझे सलाह मिली है, जिनसे सलाह मिली यही मिली कि आप एग्जामिशन तक का ट्राई कीजिए. पहले से ये मत सोचिए कि अरे कैसे रैंक की, और देखिए उस तक का जो स्ट्रेटजी वो बनाइए. रैंक तक अगर आप सोचोगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो स्कोर आएगा उससे आप एट द एंड सेटिस्फाई ही रहोगे. एंड मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियोस लेके आती रहूँगी. ये कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन आगे से विल मेक शॉर्ट वीडियो. एंड डू लाइक एंड कमेंट.